ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। भगवान कह रहे हैं कि तत्वों सहित, तत्व अर्थात प्रकृति के ये तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इन सभी तत्वों को भी कौन बदलने की शक्ति रखता है? स्वयं भगवान। तो ये बोल रहे हैं कि पूरी प्रकृति को बदलना, मनुष्य मात्र को बदलना, मनुष्य देवता बना देना, उसी के एकमात्र ये यूनिवर्सिटी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी यूनिवर्सिटी, जो कि स्वयं ईश्वर ने स्थापन की है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। कहते हैं ना, सदगति के लिए भगवान जो हमें सिखाते हैं, तो ईश्वर हमसे कहते हैं कि जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता, जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होती, जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता, जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। तो यहाँ कौन बैठे हैं हमारे सामने? स्वयं गुरुओं के गुरु, परम सद्गुरु शिव भगवान। कितनी बड़ी बात है। तो बस हमें माता पिता की दुआएं कलेक्ट करें। हो सकता है हमारे जीवन में हमारे मन पर कोई प्रश्न है, कोई बोझ है, तो उनसे निकलने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि माता पिता की दुआओं में पवित्रता की शक्ति होती है, शुभ भावना की शक्ति होती है, और कुछ न कुछ हिसाब है। जो कहीं पर कुछ ब्लॉकेज है उसको खोलने के लिए उनका आदर करें, है ना। ये बड़ी बात है जो हमें स्वयं ईश्वर बैठ सिखाते हैं। प्रश्न है, पिता में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? देखो, भगवान में निश्चय तो करना ही है कि भगवान आ गए हैं और हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि ईश्वर गुप्त है, गुप्त से आए हैं। परमात्मा गुप्त है ना, उनको कोई देख नहीं सकता ना। बस हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि जब से भगवान से जुड़े तो जीवन में मतलब शांति ही शांति। हाँ, हर एक प्रश्न का हल मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जब निश्चय होता है तो कौन सी राय जीवन में उतारनी, अमल करनी है? उत्तर है पहला, जब निश्चय हुआ कि बाबा आया है तो पिता की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो विनाशी चीजें, उससे मन बुद्धि हटा लो। मन बुद्धि हटाना अर्थात व्यर्थ की बातों में नहीं फंसना, अपने आप को प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, और ये बात मन में बिठा के रखना कि तेरा कोई साथ दे न दे, तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। अगर तू खुद से जुड़ गया तो मैं तुझसे जुड़ जाऊंगा। ये भगवान के वचन है। जब हम खुद से आत्मा से कनेक्ट होंगे ना, तो परमात्मा अपने आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस पर एक छोटी सी बहुत सुंदर कथा, मैंने प्रसंग है। एक बार एक लड़की मिडिल क्लास की, साधारण ही एकदम, वो और उसकी माँ रहते हैं, उनके पिताजी नहीं है। तो एक दिन उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि कागज पड़ा है। कागज खोला, उसमें लिखा था कि मैं भगवान बोल रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। बस इतना लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, दौड़ कर मम्मी देखो, अपनी माँ को वो पत्र दिखा, मम्मी देखो क्या है। माँ ने बोला, इधर उधर देखी कि कोई नहीं है, तो बोलती अरे कोई नहीं, कोई बच्चा शरारत किया होगा। लेकिन उस लड़की को लग रहा था कि नहीं, उसको नहीं लग रहा था किसी की शरारत है। पता नहीं क्यों उसको कुछ टच किया। उसने वो लेटर मोड़ करके पूजा के स्थान पर रख दी और घर के सारे काम किए, और अपने बेड पर ना एकदम सबसे बढ़िया वाला चादर बिछाया और पूरे घर को सजाया। मम्मी उसके देखते जाती, क्या हो गया है इसको। मम्मी मैं आ रही हूँ बगल की दुकान से। भगवान जी आ जाएंगे, तुमको खातिरदारी के लिए कुछ नाश्ता पानी तो करना होगा ना, चाय के लिए दूध लानी होगी। एकदम एकदम उतावली थी। मम्मी बोल रही है कि क्या हो गया मम्मी। नहीं, उसने अपने जमा किए वो पैसे निकाले और चल दी। किराना दुकान में गई, वहाँ से एक दूध का पैकेट लिया, गुलाब जामुन का एक डब्बा लिया और कुछ नमकीन लिए। बारिश हो रही थी, बारिश भी हुई थी, छाता भी था उसके पास। अचानक जब वो दुकान से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक माता, उसके गोद में एक नन्हा बच्चा है, और वो माता भीख मांग रही है, रोड के किनारे बैठी है।
पता नहीं क्यों, और वो बच्चा ना हाथ हिला के उसको ऐसे-ऐसे मतलब इशारे कर रहा है, हँस रहा है इसको देख के। इसको बहुत खींच हुई, वो घर की तरफ मुड़ रही थी लेकिन फिर उधर मुड़ गई बच्चे की तरफ, और बच्चा दूध का पैकेट पे ना ऐसे-ऐसे हाथ मार रहा है, उसके हाथ में था। इसको क्या टच किया, उसने वो दूध का पैकेट माँ को दे दिया, और उसको लगा कि माँ भी भूखी होगी तो उसने वो नमकीन और गुलाब जामुन का पैकेट भी दे दिया। पता नहीं इसको अंदर में क्या हो रहा था, बच्चे की खुशी। अब माँ तो बस उसको हाथ जोड़ के दुआएं दे रही है कि बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद बेटा, सो हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं, बच्चे के लिए दूध नहीं है। वो बोले जा रही है, और इसको तो बस वो बच्चे को देखे जा रही है, खो जा रही है उसकी, और बच्चा एकदम खेल रहा है, हंस रहा है, इसको देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था इसको। फिर जब ऑटो में बैठने लगी तो देखा कि हल्की बारिश भी हो रही, उसने अपना छाता भी दे दिया उस औरत को कि लीजिए आंटी आपको ये मदद देगी। और फिर वो पता नहीं सब कुछ पैसा तो खत्म हो गया, और वो घर चली आई। माँ ने बोला सामान लाई, तो बोली कि कुछ बोल नहीं पाई। घर आई ना, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर माँ ने दरवाज़ा खोला, तो देखा कि फिर एक लेटर रखा हुआ है, कागज़। तो माँ उसको लाके दी, तो उसमें लिखा था कि बहुत अच्छा था, तुम्हारा दूध बहुत मीठा था, और गुलाब जामुन भी बड़े रसीले। और इस तरह से जब लिखा तो उसकी आंखों से झर-झर पानी गिरने लगा। तो देखा, भगवान आए, और भगवान ने उसकी सेवा, उसका सब कुछ स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है ना। हुँ? तो हमारे घर में सामान है, भरपूर है, लेकिन ईश्वर को उससे मतलब नहीं है। हम नीडी को कितनी मदद करते हैं, हमारे घर में कपड़े कैसे अलमारी भरी पड़ी है, हम दूसरों को कितना देते हैं, ये भगवान स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। है ना बड़ी बात। तो बस ये निश्चय करना है कि भगवान जिस तरह से लेटर उस बच्चे को दिए, तो ये मुरली क्या है, ये भी तो ईश्वरीय पत्र है जो हमें रोज रोज मिलता है। इसमें जो मैसेज है उसको हमें धारण करना है, फॉलो करना है, तो ईश्वर हमारे सब कुछ स्वीकार करेंगे। है ना। बाबा तो कह रहे हैं कि एक मेरी मत पर चलो, इस राय को फौरन अमल में लाओ। दूसरी पॉइंट, जब तुम बेहद के पिता के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता, मैंने किसी भी वैसी आत्मा से जो आपका दिल गवारा नहीं करता है, कुछ भी हिसाब किताब मत रखो, क्लियर करते चलो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत मीठा प्यारा बनना है। रजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है, पवित्रता फर्स्ट है, कामना पर जीत पानी है। कोई भी कामना नहीं रखनी, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से कोई कामना नहीं। अभी था ना कि लेने के लायक नहीं, देने के लायक कितना बने हैं, अपनी चेकिंग करनी है। दूसरी पर, इस पुरानी दुनिया से बेहद के मतलब बिल्कुल पवित्र बनने के लिए विनाशी चीज़ों से मोह हटा दो। मुँह हटाने के साथ कोई भी चीज़ कितना आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहो, अधिक की लालसा न करो। हर कदम पर भगवान से राय लेकर चलना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली बनो। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेता है। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते। तो शक्तिशाली आत्माओं की निशानी बाबा ने बताया ना, समस्याओं को ऐसे पार करेंगे जैसे कि कोई समस्या ही नहीं है, और हर एक बात में वो खुश रहेंगे। उनके मुख से कभी भी कारण शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देंगे। कभी आश्चर्यचकित नहीं होंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे ड्रामा में नथिंग न्यू, सब कुछ रिपीटेड है। बहुत इजीली वो उड़ता पंछी बन जाएंगे। जैसे जो उड़ने वाले होंगे
उड़ने वाले अर्थात फरिश्ता, फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं, वो तो सदैव समस्या से ऊपर उठेंगे, है ना? स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति, कल भी बाबा ने सम्मान दिया था ना, आत्मा को उसकी ऊंची स्टेज पर बिठा के रखो। तो स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो तो हर परिस्थितियों को पार कर लोगे, और यही सबसे ऊंची आपकी स्टेज है, आपकी श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।